बोला लो। मैंने इसका लगाया था। हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू ए न्यू वीडियो। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ये शेयर कर रही थी कि हमने जो सा है मेरी सिस्टर जो सी है वो चली गई थी अपने घर, और उसके बाद ये मैडम अपना घूमना स्टार्ट हो गई थी और खेल रही थी, और वक्त हो गया था सहरी का। किस्वा की छोटी खाला और नानो थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि उनको आदत है कि वो सो जाती हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद सहरी के टाइम पे उठती हैं। नानो किस्वा की अभी तक सो रही थी और खाला भी उठी थी, वो भी इसके शोर की वजह से, क्योंकि अभी ढाई हुए थे और वो कह रही थी कि हम इतनी जल्दी उठ के क्या करेंगे, सहरी भी हमने बाहर से ही ऑर्डर कर दिया। अच्छा, यहाँ पर किस्वा के लिए मैंने रस बना के रखे थे दूध में, वो खिलाएं, और फीडर लेकर वो लेट गई थी मैडम। यहाँ पर हम सहरी कर रहे थे, ये हमने मंगवा ली थी ऑर्डर करके। हमने क्या, मेरी सिस्टर ने और मम्मा ने हलीम, और ये देखें आहा हा, क्या यम्मी यम्मी हलीम थी। अच्छा, हलीम के साथ जो सा है चाय। चाय तो सहरी में आपको पता है कि सहरी की जान होती है चाय, और मुझे तो बहुत ही पसंद है। उसके बाद जी मेरी सिस्टर ने फटाफट से नान को फ्राई, हालांकि नान ताज़े थे फिर भी उसने फ्राई किया, और वो तो उसको पता है कि मेरी फेवरेट चीज़ है। और साथ नान फ्राई थे, साथ चाय, साथ हलीम, और साथ में थी निहारी। तो यहाँ पर मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा जी ज़रा से इसको ज़रा नवाला लगा के दिखाएं, लोगों के मुँह में पानी तो आए। तो मेरी मम्मा ने भी कहा क्यों नहीं, ज़रूर। तो उन्होंने जी फटाफट से जो सा है यहाँ पर मुझे नवाला लगा के दिखाया, क्या उन्होंने खा ही लिया। खैर, रोज़ा शोज़ा बंद करके हमने नमाज़ अदा की, और उसके बाद जो सा है किस्मा मैडम अपनी नानों को तंग करना स्टार्ट हो गई। मम्मा की आदत है वो नमाज़ पढ़ने के बाद तस्बीह पढ़ती हैं, और वो लेटी हुई तस्बीह पढ़ रही थी, और मैडम उनको बार बार तंग कर रही थी कि या तो तस्बीह खींच रही थी या तो उनको कार्टून्स दिखा रही थी। ये मैडम वैसे मेरे पास से हिलती नहीं है, और मम्मा के घर जाके तो ये अपनी नानों के साथ ही चिपक गई थी। कहती है मैं इसको अपनी तरफ खींच रही थी और कह रही थी नहीं जी नन्ना, और यहाँ पर ये पंगे ले रही थी। आप देख रहे हैं यहाँ पर उनकी तस्वीर खींच रही है कि मुझे दो, और बाहर जो सा है रोशनी हो गई है, आप देख रहे हैं। मम्मा के घर में तो खिड़कियाँ इस तरह से रूम में भी हैं जहाँ से ओपन नज़र आता है, और बहुत मज़े का एक वो बना हुआ था मौसम। सुबह सुबह का टाइम था, और ये मैडम जो सा है आराम से इंजॉय कर रही थी। एनीवेज़ सो के हम सब उठ चुके थे, और यहाँ पर जो सा है किस्वा हैरान कुन हुई हुई थी कि भाई क्या हुआ है, मैं कहाँ पर आ गई जहाँ पर इतनी रोशनी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने फटाफट से इसके लिए खाने के लिए रस बनाए थे, दूध में रस को मिक्स करके बनाया था। तो यहाँ पर किस्वा के बालों का बहुत ही बुरा हाल हुआ हुआ था, और किस्वा मैडम खा है नहीं रही थी और इसी तरह घूमी जा रही थी। आई थॉट कि इसके बालों की वजह से इसका वेट गेन नहीं हो रहा, तो फिर मैंने मम्मा को कहा कि आए इसकी कटिंग करवा के लाते हैं। तो जी हाँ, हम फाइनली गए और हमने अपनी बेटी को कटिंग करवा कर पप्पू बच्चा बना दिया। टाड़ा! ये इसकी जो सी है फाइनल लुक थी। अच्छा, और वही मेरी सिस्टर कह रही थी कि आपने जब इसकी लड़कियों वाली कटिंग थी, पोनियों वाली, तब आपने इसको लड़कों वाले कपड़े पहनाए होते थे, अब इसकी लड़कों वाली कटिंग करा के इसको लड़कियों वाले कपड़े बना दिए। यहाँ आपको बताती चलूँ, ये ड्रेस मेरी बड़ी जो सिस्टर है, मैरिड है, उन्होंने किस्वा को गिफ्ट किया है, और यहाँ पर किस्वा ने ये ड्रेस पहना है और बहुत ही प्यारी लग रही है। और साथ में सैंडल्स जो कल लेके आए थे हम, वो मैंने पहनाए हैं। यहाँ पर मैंने इसको नहला दिया था, क्योंकि आपको पता है बच्चे कटिंग करवा के आते हैं तो बाल उनको चुभते हैं। तो यहाँ पर जो सा है इसकी सारी मैंने कटिंग वगैरह के जो बाल थे वो नहाने की वजह से इसको नीट एंड क्लीन कर दिया, और ये मैडम सो गई थी। रोज़ा खुलने में भी टाइम बहुत था, और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा टाइम पास कर रहे थे। मेरी सिस्टर कह रही थी कि मेरा हाथ गोरा लग रहा है और आपका काला लग रहा है। मैंने कहा खैर है, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मेरा हाथ भी प्यारा ही है। तो वो हम लोग एक दूसरे के साथ चेक कर रहे थे किसका हाथ गोरा लग रहा है और किसका काला। यहाँ पर जी मेरी मम्मा ने फटाफट से चावलों को दम लगाने के लिए रेडी कर दिया था, और मैंने कहा जी 2 मिनट आप वेट करें, मुझे पहले दिखा दें, मैं जो से अपने व्लॉग में इसको ज़रूर एडिट करूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो सा मम्मा ने चावलों को जो सा दम लगा दिया था। एक साइड मम्मा ने कोफ्ते बनाने स्टार्ट कर दिए थे। ये देख लें जी, कोफ्ते हैं, आलू कोफ्ते थे शोरबे वाले, और साथ में थे जी यहाँ पर मम्मा मिर्चें पकोड़े बना रही थी, तो यहाँ पर मिर्चों को कट करके बीच में जैसे मसाला भरते हैं वो था। यहाँ पर मैंने फटाफट से अंडा फेंट लिया, और मैंने कहा कि सबसे बड़ा काम मैं कर देती हूँ, जो कटलेट फ्राई करने हैं। और मैंने यहाँ पर जो सा फटाफट से तवे के ऊपर ऑयल डाला, और उसके अंदर मैंने डिप करके कटलेट्स को अंडे में डिप करके उसको फ्राई कर लिया। यहाँ पर मम्मा ने बहुत ही बेहतरीन सा मज़ेदार सा रायता रेडी कर दिया था, और
ये देखें जी फाइनल मैंने ये बहुत बड़ा काम किया था। अच्छा मम्मा ने जो सा है ये कटलेस मेरे लिए स्पेशली थोड़े से रख दिए थे। मम्मा कहती थी कि हमने अपने लिए बनाए थे, तो मैंने कहा कि ज़रूर आप भी टेस्ट करना। तो यहाँ पर कोई स्पेशल मम्मा ने कटलेस नहीं बनाए, पर उन्होंने जो सा है ये मेरे लिए रख दिए थे। अच्छा यहाँ पर जो सा है राइस बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही यम्मी राइस थे। अच्छा यहाँ पर जो सा है कोफ्ते आलू भी रेडी था। रायते की तो क्या कहने हैं। और एज़ यूजुअल हमारी मम्मा के घर तो लस्सी इफ्तार में बनती ही बनती है। तो यहाँ पर दूध दही की लस्सी है और आप झाग भी देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा यूनिक काम हमने ये किया था कि इसको बाल्टी में ही रहने दिया था और अजान स्टार्ट हो गई थी। अच्छा वैसे घर में हम लोग रोज़ा खोलते हैं ना, तो उस टाइम पे पता नहीं चलता बाहर रोशनी अंधेरा है क्या है, क्योंकि हमारे जो रूम्स आपको पता है वो बैक साइड में पीछे करके हैं और जो खिड़कियाँ वगैरह हैं वो अगली साइड पे हैं। सो मम्मा के घर कुछ यूनिक सा लग रहा था कि सामने आप देख लें कितने मज़े का मौसम और सामने बहुत प्यारा सा एक दरख्त भी है। और यहाँ पर हम बातें कर रहे थे साथ साथ अफ्तार कर रहे थे। जैसे ही खाना पीना ख़त्म हुआ उसके बाद मैडम किस्वा भी उठ गई थी और यहाँ पर मम्मा की एलसीडी का जो रिमोट है वो ख़राब हो चुका था, जो कि इन्हीं मैडमों ने दोनों ने फेंक के ख़राब कर दिया था। मम्मा ने कहा कि अगर आपको ठीक करना आता है तो आप देख लें। तो यहाँ पर आदिल जी ने रिमोट को खोला और उन्होंने कहा स्ट्रिप सारी इसकी लगी हुई हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फिर क्यों नहीं चल रहा है। ये दोबारा उन्होंने बंद किया और चलाया तो चल गया। मैंने कहा ये क्या किया आपने? वो कहते हैं मुझे खुद समझ नहीं आई। आफ्टर दैट हमने चाय पी और उसके बाद घर के लिए वापसी के लिए निकलने लगे और यहाँ पर हम मिल रहे थे। फिर यहाँ नीचे आकर याद आया कि मैं तो अपने स्लीपर्स ऊपर ही भूल आई हूँ, एक्चुअली खुशास। तो जो मेरे खुसे थे वो ऊपर ही रह गए थे और मैं मम्मा की जो स्लीपर्स पहन आई थी। तो फिर आदिल जी ने कॉल किया और मेरी सिस्टर ने आके फिर मेरी स्लीपर्स दी और अपने लेके गई। अच्छा जी यहाँ से सफ़र वापस शुरू हो जाता है अपने घर आने का, यानी कि ससुराल वाले घर आने का। जी तो फाइनली यहाँ पर हम घर आ चुके हैं। रास्ते में किस्वा भी सोकर उठ चुकी थी और ये सफ़र बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि लंबा है थोड़ा सा सफ़र। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा आज स्ट्रीट में अंधेरा था, तो इस वजह से जो सा है नज़र नहीं आ रही सही वीडियो। मैंने फ्लैश भी नहीं ऑन किया। डोर जो सा अंदर से लॉक हुआ था। फिर हमने डोर बेल बजाई और उसके बाद ऊपर से आई किस्वा की छोटी फूफो, उन्होंने दरवाज़ा खोला और हम आ गए ऊपर। ऊपर आए तो पता चला आज इफ्तार में बनी थी माइक्रोनीस। तो जी मैंने फटाफट से थोड़ी देर बैठ के फिर मैंने फटाफट से माइक्रोनी खाई। और यहाँ पर मेरी बेटी जो सी है उसके मैंने कपड़े वगैरह चेंज करवाए क्योंकि बहुत लाइट कपड़े पहने हुए थे, वो जल्दी गंदे कर देती है। अच्छा यहाँ पर माइक्रोनी वाली जो वो है कढ़ाई और उसके अंदर ये चमचे मार रही थी और उसको उठाने की कोशिश कर रही थी कि मैं इसको ऐसे उठाऊँ, और फिर एक उठा के उसको खा रही थी। जी तो यहीं पे करते हैं व्लॉग का एंड। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट कर दे। आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।